गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे कल हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेटे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, आपस में मिलजुल के काम करना। सो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इस तरह से हम मतलब आपस में मिलाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो सके। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कहते हैं द कोऑर्डिनेशन इज टू सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो वेरियस एक्टिविटीज हैं, उनको आपस में मिलाना। सो इसके अंदर आप देखो, in the context of a business unit, the meaning of coordination is to balance its various activities। जो भी इसकी various activities हैं उसके अंदर balance लेके आता है। various activities बेटे क्या हो सकती हैं? परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल एट्सेट्रा। लाइक अगर मैं बोलूँ, हमने फंक्शंस करने हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, ये सब हमने फंक्शंस परफॉर्म करनी है। बट ये फंक्शंस परफॉर्म कब होंगे? जब इनके बीच में क्या होगा? आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। जब आपस में मिलजुल के काम करेंगे, आपस में तालमेल बिठाएंगे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इजीली अचीव हो सकते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल होता है। ठीक है, सो अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का 6th फंक्शन है, तो नहीं, ये मैनेजमेंट का 6th फंक्शन नहीं है, ना ही ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, बट ये क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की एक ज़रूरत है जो कि मैनेजमेंट को चाहिए होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवार्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट की एसेंस है। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल एफर्ट्स को इस तरह से आपस में मिलाया जाता है, आपस में तालमेल किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल्स हैं उनको क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने डिफरेंट गोल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। हमने क्या करना है? उनके इंडिविजुअल गोल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुपिंग करनी है कि हम उनकी एफर्ट्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सके? अचीव कर सके। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ठीक है बेटे, कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर होंगे? फर्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पर्सन एंटर करते हैं, ए, बी और सी। तीनों जो है एंटर करे हैं, तीनों के डिफरेंट नीड्स हैं, तीनों के डिफरेंट गोल्स हैं। पर जब तीनों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तीनों के गोल्स को हमने क्या किया? ग्रुपिंग करी, उनको इस तरह से आपस में मिलाया कि उनके अंदर तालमेल बना, जिससे हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या किया? अचीव किया। सो द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज नीडेड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग के अंदर ग्रुप एफर्ट्स चाहिए होंगी। एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सका। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रुप एफर्ट्स रिलेटेड है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट्स से। अगर आप देखो, एक ही बच्चा काम करता रहे, ठीक है, या एक ही पर्सन काम करता रहे, बाकी काम ना करें, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर एक ही पर्सन काम करे, बाकी बी और सी काम ना करें, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकेगा? नहीं ना। तो उस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? कि आपके के अंदर जो भी आप डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या है? कि आपस में तालमेल होगा, आपस में उनके अंदर बातचीत होगी, यूनिटी होगी, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा वर्क है, वो परफॉर्म हो सकता है। लाइक अगर मैं बोलूँ, 2 डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट ने अभी तक ये नहीं बताया
कि प्लानिंग डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो 3 डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, पर उसने सेल डिपार्टमेंट से अभी तक ये नहीं पूछा कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो उस केस के अंदर उसने तो उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, पर सेल डिपार्टमेंट से पूछा नहीं है, उसके पास पहले का ही सामान अभी तक बना पड़ा है। तो इस केस के अंदर क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ? इस केस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना, उनके अंदर यूनिटी नहीं हुई, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिटी। तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है कि अगर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है, अगर वो सेल डिपार्टमेंट से पूछ लेता कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आपके पास पहले पड़ी हैं और आपको और कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर चलता तो ये था कोऑर्डिनेशन, तब जो है आपका वर्क अच्छे से परफॉर्म होता। बट उन्होंने नहीं पूछा, इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा यूनिट बन गई, एक्स्ट्रा यूनिट बनी, फिर उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, वेयर हाउस का खर्चा बढ़ा, साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो क्या हो गया, एक तरह का आइडल पड़ा रह गया, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक माल सेल नहीं होगा, स्टॉक सेल नहीं होगा, तब तक आपके पास मनी नहीं आएगी। So coordination, there is a lack of coordination. So the nature of coordination is of creating unity in action. इसका मतलब क्या है कि coordinating क्या है, coordinating process क्या है, एक effort है जिसके अंदर एक organization की various activities के अंदर क्या किया जाता है, unity लेके आई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद मैंने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैंने स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग कर ली, दैट इज़ अवर लास्ट प्रोसेस। अगर मैंने कंट्रोलिंग कर ली, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वर्क है वो ख़त्म हो गया? नहीं, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन जो है वो हर फंक्शन के अंदर, हर लेवल के अंदर, हर जगह पे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग करते हो आपका गोल अचीव हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल आ जाता है, फिर से प्लानिंग स्टार्ट होती है, फिर से आपकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चलता रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है आपकी, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस है, बिजनेस लगातार चल रहा है, आपके फंक्शंस लगातार चल रहे हैं, सो इस केस के अंदर फिर कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। सो ये कोई जॉब नहीं है जो आपने एक बार ही परफॉर्म करनी है, बल्कि ये क्या है, एक स्टेप है जो आपको एवरी टाइम परफॉर्म करना होता है। सो मैनी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस के अंदर चलती रहती हैं और आपका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने लगातार उनके बीच में बैलेंस बना के चलना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। ऑल परवेजिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है, हर लेवल के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो हर जगह पे क्या है, कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है। तो क्योंकि देखो टॉप लेवल ने किसको बताना है, किनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, मिडल लेवल के साथ, मिडल लेवल ने किसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, लोअर लेवल के साथ, ठीक है। ये तो वर्टिकल आ गया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे पर्सन्स वर्क कर रहे होते हैं, तो डिपार्टमेंट के जो मतलब मान लो अगर मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 टीचर 4 टीचर हो सकते हैं जिनको आपस में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम जो है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर जगह पे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइक अगर टाइम टेबल बनाना है आपने कोई भी, तो लाइक मैं बोलती हूँ मैंने +2 क्लास का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, मैं +2 क्लास की इंचार्ज हूँ, मैंने उनका टाइम टेबल बना दिया, पर टाइम टेबल बनाने से पहले मेरे साथ में जो +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं टीचर्स, उनसे अगर मैं ना पूछूँ, ठीक है, उनसे मैंने उनकी कन्वीनियंस के बारे में नहीं पूछा, मैंने स्टूडेंट्स के साथ कोई डिस्कस नहीं किया, मैं सीधा टाइम टेबल बना के दे देती हूँ कि ये लो जी इस तरह से लेक्चर लगाने हैं, तो क्या हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ? नहीं, देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की कमी रही। सो कोऑर्डिनेशन अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे इंस्टीट्यूट है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे सर्विस सेक्टर है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कहते हैं कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सभी मैनेजर्स की। सभी मैनेजर बेटा कि अगर मैं बोलूँ कि चाहे टॉप लेवल पे काम करें, अगर हम बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल ने करना है, नहीं, टॉप लेवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडल लेवल की भी है, लोअर लेवल की भी है। क्योंकि टॉप लेवल ने किन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, मिडल लेवल के साथ और लोअर लेवल के साथ। मिडल लेवल ने किन के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, टॉप के साथ और लोअर के साथ। और लोअर ने किसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना है, अपने वर्कर्स जो वहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और मिडल लेवल के साथ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह पे ज़रूरी है। ये सभी मैनेजर्स की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज सभी लेवल्स पे परफॉर्म होती है। सो दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अपने आप एस्टेब्लिश नहीं होता, ये जो क्या होती है, एक डेलिब्रेट एफर्ट होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक टीचर जो है पढ़ाने के लिए रेडी है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज़ कोऑपरेशन। मतलब जो खुद की तरफ से आती है दैट इज़ कोऑपरेशन। बट अगर टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं करा गया स्कूल की तरफ से, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की लैक है, क्योंकि स्कूल वालों ने टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं किया। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, आप ये करो ये करो ये करो, आपको इस तरह से करना है इस तरह से करना है, मीन्स मैं आपको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ। बट अगर आप उस काम को करने के लिए विलिंग ही नहीं हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर कि आप जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन की लैक हुई, ठीक है। अगर आप विलिंग हो दैट इज़ कोऑपरेशन, बट आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है कि किस तरह से करना है, तो उस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन की लैक होती है। सो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों ही जरूरी हैं। बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।